ओके, तो बच्चों ये बताइए कि कृष्ण और सुदामा कौन थे? फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स थे। दोनों कौन थे? दोनों ही मित्र थे, दोस्त थे या फ्रेंड थे? ठीक है, तो तीनों ही एक ही बात है, फ्रेंड्स भी, मित्र भी और दोस्त भी। और ये बताइए कि सखा, सखा मतलब दोस्त भी होता है, सखा। दोस्त। और ये बताइए कि अर्जुन और कृष्ण कौन थे? अर्जुन और कृष्ण भाई थे, यानी कि बुआ और मामा के रिश्ते के भाई बहन थे। लेकिन अर्जुन और कृष्ण एक हम उम्र होने के साथ साथ दोनों सखा भी थे, एक दूसरे के मित्र भी थे। ठीक है, तो आपने अर्जुन और कृष्ण का भी चरित्र देखा है, महाभारत में देखा है, कृष्णा में देखा है, श्री कृष्णा में देखा है। तो आपको मालूम है ना कि वो सखा थे, उन्होंने क्या किया था? अर्जुन के रथ को क्या किया था? सारथी बने थे, उनके रथ को चलाया था। कब चलाया था? जब महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध हो रहा था। जी हाँ, हाँ जी। और कृष्ण और सुदामा की मित्रता आपने कब देखी है? कृष्णा में देखी है, पर उस मतलब सीरियल के अंदर कहाँ पर, किस जगह पर आपने उन दोनों की मित्रता देखी थी? घर में देखी थी? घर के बाहर। घर के बाहर कहाँ पर? घर में देखी थी। वो दोनों जब अपने गुरु के पास, गुरु सांदीपन ऋषि जो थे उनके पास जब वो पढ़ने के लिए गए हैं, तो सुदामा भी पढ़ने के लिए गए थे और कृष्ण भी पढ़ने के लिए थे। उन दोनों की दोस्ती जो थी वो वहीं पर हुई थी। पहले ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर के पास विद्यालय हो और पास में जाके हम पढ़ लें। पहले समय में क्या होता था? शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें गुरुकुल जाना पड़ता था। बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना पड़ता था। और आप गुरुकुल का जनजीवन तो आपने देखा ही है सीरियल में, है ना, कि गुरुकुल में कैसे रहते थे। कृष्ण भी क्या करते थे? अपने गुरु के पास रहकर भिक्षा मांगने जाते थे, लकड़ियां लाते थे कि नहीं? तो ये सारा जो है गुरुकुल में रह करके सब करना पड़ता था। पर आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदल गई है। कृष्ण जी कौन थे? क्या है? बोलो। मैम आपके पास बहुत धीमी आ रही है। सिर्फ आपके पास आ रही बेटा धीमी? यस मैम, हमने तो अपना डिलीट भी कर लिया था फोन का माइक, ये नहीं हुआ आपके बारे। थोड़ा सा शांत रहकर पढ़िए तो सबको सुनाई देगा, है ना? शोर मत करिए तो सुनाई देगा। अभी सर है नहीं। ओके, तो बच्चों
श्री कृष्ण कौन थे? कितने बड़े, वो तो भगवान थे और राजा थे, है ना। और जो सुदामा जी थे वो कैसे थे? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 27। सुदामा जो थे वो बहुत गरीब थे। कैसे थे वो? गरीब थे, गरीब परिवार से थे। लेकिन दोनों की मित्रता कितनी घनिष्ठ थी, ये आपने महाभारत और श्री कृष्ण सीरियल में आपने देखा होगा। कितने दोनों घनिष्ठ मित्र थे, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त थे, है ना। कि देखिए, और उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका नाम लेते रहे, क्योंकि वो भगवान भी थे, है ना। और बाद में श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के घर को कितना अच्छा, उनके घर को बिल्कुल भंडार उनके सारे भर दिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह गई थी उनके घर में। सच्ची श्रद्धा थी अपने मित्र पर, है ना। तो बच्चों, जब आप भी जब दोस्ती करते हैं तो कैसे करते? बस गैर दोस्ती हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। जब हमारे विचार, जब किसी व्यक्ति के, जब दूसरे व्यक्ति के विचार, उसकी सोच, है ना, जब हमें अच्छे लगते हैं, हमारी दोस्ती उन्हीं से होती है ना। तभी से तो हमारी दोस्ती नहीं हो जाती है। क्यों? जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, उसके विचार अच्छे लगते हैं, उसका स्वभाव अच्छा लगता है, उसी से हमारी दोस्ती होती है। और वो एक दोस्त तो बहुत होते हैं, पर कोई ना कोई हमारे बहुत पक्के दोस्त होते हैं। और पक्का दोस्त यानी सच्चा मित्र वही है जो हमें हर बुरी आदत से बचाए। हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो हमारे मित्र का कर्तव्य होना चाहिए कि वो हमें उस कार्य से हमें बचा कर रखे और कठिन समय में हमारा साथ दे। वो ही सच्चा मित्र होता है, हर कोई सच्चा मित्र नहीं होता है बेटा। ओके, तो चलिए इसी तरह एक दोस्ती का मिसाल इस लेसन में हम लोग देखते हैं। क्या है? दोस्त की मदद। यहाँ पर दो जानवर, एक जीव, जल जीव है, उभयचर है, यानी कि एक कछुआ जो है वो पृथ्वी पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। और है लोमड़ी। यहाँ पर लोमड़ी और कछुए की दोस्ती दिखलाई गई है। तो चलिए हम लोग भी इस कहानी का आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों रेडी है ना? किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। क्या हुआ था? एक तालाब था। बच्चों म्यूट कर देंगे, बहुत आप लोग शोर कर रहे हैं, हम म्यूट करते हैं, सुनिए आप लोग। तो बच्चों, हाँ अब पढ़ते हैं, सुनिए। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से इसकी दोस्ती हो गई। एक कछुआ था, जो एक तालाब था बहुत बड़ा सा, उसमें, तालाब में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना। मछली भी रहती है और कछुआ भी रहता है, मगर भी रहता है, बहुत सारे जीव जंतु जो है ऐसे ही जो पानी में रहते हैं। ओके, और एक तालाब के किनारे पर ही एक बहुत बड़ा पेड़ भी था और एक मांद बनी हुई थी जिसमें वो
वो वहां पर रहती थी। कछुआ तालाब में रहता था और लोमड़ी मांद में रहती थी। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, गपशप कर रहे थे दोनों। देखिए, जब आपके मित्र आपको मिलते हैं तो आप भी जब बैठे होते हैं क्लास में तो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ गपशप मारते हैं ना, ढेर सारी बातचीत, जो भी कहीं की भी बात हम कर रहे हैं तो ये गपशप करना हुआ। तो दोनों इसी तरह से तालाब के किनारे आराम से दोनों बैठे हुए थे और बैठ करके बातचीत करके गपशप करके हंस रहे थे, है ना। तब क्या हुआ, उसी समय पर कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। वे तेंदुआ तो पकड़ लेगा, खा लेगा, इसलिए जैसे ही वहां पर एक जंगल था ही, एक तेंदुआ आया तो उसको देख करके लोमड़ी और कछुआ दोनों भागे। लोमड़ी तो बहुत तेज दौड़ती है, तो उसने क्या किया, वो दौड़ करके बहुत तेजी से दौड़ा और अपनी मांस के अंदर यानी अपने घर के अंदर घुस गया। अब कछुए की तो चाल आपने पढ़ी है, बहुत सारी कहानियां पढ़ी कछुआ और खरगोश की ना। कछुआ कैसे चलता है बेचारा, धीरे धीरे। तो कछुआ कितना भी तेज चलेगा तो वो बेचारा अपने चला तो, भागा तो अपने घर की तरफ यानी तालाब की तरफ भागा तो, लेकिन क्या हुआ कि वो बेचारा भाग नहीं पाया, वहां तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। और आगे क्या होता है, अब दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। अब जान तो सबको प्यारी है, कोई जानबूझकर अपनी जान थोड़ी नहीं किसी को सौंप देगा कि लो भैया खा लो मुझे, नहीं। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। अभी हमने आपको बताया था ना कि लोमड़ी जो थी वो दौड़ करके अपने घर में घुस गई और कछुआ बेचारा दौड़ा, लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब जब कछुआ जो था जब अपने घर नहीं पहुंच पाया यानी कि तालाब में नहीं पहुंच पाया, उतनी ही देर में क्या हुआ कि जो तेंदुआ था उसने लंबी छलांग, लोग तो बहुत लंबी लंबी छलांग लगा करके दौड़ लेते हैं, उसने लंबी छलांग लगाई और क्या किया, कछुए के ऊपर, सीधे कछुए के ऊपर जा पहुंचा। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। इतना भी कछुए को टाइम यानी अवसर नहीं मिला कि वो कहीं झाड़ी वाड़ी में ही छुप जाए, अपने को छुपा ले। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। बेचारा कछुआ, तेंदुए ने क्या किया, कछुए को मुंह में दबाया और ले जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम से ले गया और उसको खाने का प्रयास करने लगा। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। क्या हुआ, कछुआ बहुत तेज नहीं चल पाता है, इसलिए शायद भगवान ने उसके ऊपर एक ऐसा खोल लगा दिया जो बहुत सख्त होता है, जल्द टूटता भी नहीं है। तो ये भगवान ने उसकी सुरक्षा करके ही भेजा उसको। क्यों सुरक्षा की, क्योंकि वो जीव जल्दी तेजी से नहीं चल पाता है, इसलिए शायद भगवान ने उसको सुरक्षा प्रदान कर दी। फिर आगे क्या हुआ कि जो वो था तेंदुआ था, उसने उस खोल को अपने दांतों से, अपने नेल्स से, नाखून से, तो नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, फाड़ देता है। दांत भी उसके बहुत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ देती है। उसने बहुत ताकत लगाई, बहुत अपने आप के, अपने हाथों के नाखूनों से, अपने दांतों से उस खोल को बहुत फाड़ना चाहा, लेकिन वो
कामयाब नहीं हुआ और कछुए के खोल पर एक भी खरोंच तक नहीं आई। इतना वो प्रयास करता रहा लेकिन कछुए को एक खरोंच तक नहीं आई, है ना। कछुए के सख्त खोल पर, यानी बहुत उसका जो खोल होता है वो बहुत टाइट होता है, यानी कड़ा होता है, उस पर भी एक भी लाइन नल्स का नहीं पड़ा। लोमड़ी अपनी मांझ से यह सब देख रही थी। लोमड़ी बेचारी क्या करती, उसको भी अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो दौड़ करके उसको बचाने के लिए नहीं आई। मांझ से अपने घर से चुपचाप देखती रही कि तेंदुआ क्या कर रहा है, मेरे दोस्त को खाने का प्रयास कर रहा है। तभी क्या हुआ, उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। देखिए वो बेचारा वहां पहुंच नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसको बचाने का प्रयास, अपने घर से बैठे बैठे उसने उसको बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। तरकीब सोचने लगा, उपाय सोचने लगा, तरकीब में उपाय सोचने लगा। अब उसने क्या सोचा, उसने मांझ से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली। जो लोमड़ी थी उसने अपने घर से यानी मांझ से ऐसे झांक करके देखा कि तेंदुआ जो है वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि वो उसको खाने का प्रयास कर रहा है, तो उसने झांका और बड़े ही मासूमियत से, भोलेपन से, यानी कि बड़ी मासूम तरीके से उसने तेंदुए को आवाज लगाई, बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तेंदुए से कहने लगी, अरे क्यों परेशान हो, मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि क्या उपाय करना है जिससे कछुए का ये खोल जो है वो हट जाएगा। अब उसने बताना शुरू किया कि देखो क्या करना है, इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने एक तरकीब ये सोची थी। तेंदुए को तो नहीं पता था कि वो क्या होगा, पानी में जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो ये भी अपना लेते हैं, जो लोमड़ी कह रही उसको भी देख लेते हैं करके। तो उसने क्या किया कि कछुए को उठाया। लोमड़ी ने क्या कहा था, इसका पानी में फेंक दो इसको, तो इसका खोल जो है, इसका ऊपर का कवर जो है वो नरम हो जाएगा। क्या कछुए का खोल नरम हो सकता था? नहीं, वो तो नरम होने वाला नहीं था। लेकिन ये बात तेंदुए को भी नहीं पता थी। अगर उसको पता होती तो क्यों फेंकता। लोमड़ी ने इसीलिए कहा कि इसको पानी में फेंक दो, इसका खोल जो है वो नरम हो जाएगा, फिर तुम इसे खा लेना। अब उसने भी सोचा कि, बड़े दावे के साथ बोला कि ना हो तो आजमा कर देख लो। अगर उसने सोचा कि अगर हम ऐसे नहीं कहेंगे तो तेंदुआ जो है वो उसको तालाब में नहीं फेंकेगा, इसलिए उसने बड़े दावे से कहा, वह यानी कि बड़ी हिम्मत से और बड़े ही स्ट्रांगली उसने कहा कि तुम इसे पानी में फेंक दो। तो उसने सोचा, तो तेंदुए ने क्या किया कि उठाया कछुए को और पानी में फेंक दिया। वो भी आस लगाया था कि नर्म हो जाए तो मैं खा लूंगा, इसलिए उसने पानी में फेंक दिया। तेंदुए ने कहा, ठीक है अभी देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर बाद में खा लूंगा। उसने पानी में कछुए को फेंक दिया। ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। उसकी तरकीब ने ऐसा काम किया कि कछुए की जान बच गई। जब जैसे ही वो पानी में पहुंचा और फिर कछुआ गायब हो गया, पानी के अंदर चला गया। अब तेंदुए जी क्या करेंगे, वो आस लगाए बैठे रहेंगे और
कछुआ तो हाथ लगने वाला नहीं, तो क्या होगा, निराश होकर चला जाएगा। तो क्या था, ये एक दोस्त की सूझबूझ थी जिसने दूसरे दोस्त की जान को बचा लिया। तो बच्चों, हमें भी अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दोस्त की मदद करना हमारे सच्चे मित्र की यही पहचान है कि वो कठिन समय में अपने दोस्त की मदद करे, ना कि उसे छोड़ करके भाग जाए। तो यहाँ पर लोमड़ी जो है वो कछुए की एक सच्ची मित्र साबित हुई। उसने अपनी सूझबूझ से, है ना, अपने सच्चे उपाय से, अपनी सोची हुई रणनीति से अपने दोस्त की जान को बचा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी मैम, अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी मैम, अच्छी लगी। अच्छी लगी। अब ये बताइए कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? लोमड़ी की तरह। लोमड़ी की तरह। लोमड़ी की तरह होना चाहिए, जिस तरह से उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया था, अपने दोस्त की जान को बचा लिया था। कहीं और टी शर्ट नहीं है घर में? टी शर्ट पहन के बैठा करो बच्चों, है ना? क्लास में बैठे हो, आपको ऐसे टी शर्ट में सब देखेंगे, आपको बनियान में देखेंगे सभी लोग, टी शर्ट पहन के बैठा करिए, ठीक है? हाँ जी, ओके, हाँ ओके, हाँ बेटा। किसी ने अपना नेम नहीं डाला, किसी ने अपना वो डाला है, वीवो डाला है। ओके, तो बच्चों चलते हैं कहानी के। हाँ बच्चों। मैम किसी ने क्या है बेटा? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए कौन सा उपाय सोचा था बच्चों? कछुए को पानी में फेंक दो। पानी में फेंक दो तो नरम हो जाएगा। जी, हाँ जी, ऐसा ही सोचा था। तो तेंदुए ने क्या मूर्खता की? उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। और तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? कि उसकी जान बच गई। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। हाँ जी, तो अब आते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। हम लोग भी गपशप करें। जब तेंदुआ आया, हाँ जी बोलो बेटा। मेरी बात सुनी। ओके, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। चलिए बताइए, सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, ये तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। अब बताइए बच्चों कि जब दोनों गपशप कर रहे थे तो वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे? सोचिए जरा। हंसी मजाक की। कैसी बातें कर रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? जैसे आप अपने दोस्त, हाँ जी, हंसी मजाक की बातें कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं ना बातें? यस मैम।
बातें करते हैं और खूब तेजी से हंसते हैं ना, यस मैम। जैसे वो मैम 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 हाँ मैम जी बोलिए। ओके, तो अब आता है कछुआ चाल। तो बच्चों आप मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। आप इस सेशन को आप लोग भी पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है जो भी है उसको थोड़ा पढ़ेंगे और समझ के रखेंगे। मैं पूछूंगी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम।